नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम महिलाओं के अल्ट्रासाउंड के बारे में जानेंगे कि महिलाओं में अल्ट्रासाउंड को कैसे देखते हैं और कैसे उसमें होने वाली प्रॉब्लम को पहचानते हैं। यदि आप मेडिकल लाइन से हैं या फिर आप मेडिकल लाइन से नहीं हैं, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल भाषा में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महिला की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या क्या देखना होता है। देखिए, महिला की अल्ट्रासाउंड में हमें यूटेरस और ओवेरी देखनी होती है, जो कि इस डायग्राम में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है और आप देख सकते हैं ये महिला का प्रजनन तंत्र है और आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड में एक एक ओवेरी है। इसे हम आम भाषा में अंडा से भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहीं से एग रिलीज होता है। इसके बाद यहाँ पर बीच में आपको यूटेरस देखने को मिल रहा है और इसे हम आम भाषा में गर्भाशय या फिर बच्चादानी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो इसी में बच्चा पाया जाता है। तो कई बार इस यूटेरस में या फिर ओवेरी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके लिए डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलते हैं। तो उस अल्ट्रासाउंड में क्या क्या देखने को मिलता है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे गर्भाशय या यूटेरस में होने वाली समस्याओं के बारे में, जो कि आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पहली प्रॉब्लम है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फाइब्रोड्स यूटेरस, यानी कि यूटेरस में फाइब्रोड्स है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट है जिसमें यूटेराइन फाइब्रोड्स यानी कि फाइब्रोड्स देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होता है? ये एक नॉन कैंसर ग्रोथ होती है, यानी कि एक प्रकार की ग्रोथ होती है, लेकिन इसमें कैंसर नहीं होती है। इसे हम आम भाषा में रसोली या फिर गांठ भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो इसमें महिलाओं को दर्द और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिल सकते हैं। और इसका ट्रीटमेंट या इलाज है वो महिला के लक्षण पर डिपेंड करता है। यदि इसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में इसका इलाज किया जाता है, अन्यथा ये एक सामान्य कंडीशन होती है और बहुत सी महिलाओं में ये गांठ देखने को मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पर यूटेरस या गर्भाशय की दूसरी प्रॉब्लम है बल्की यूटेरस। ये बल्की यूटेरस क्या होता है, इसे भी हम जान लेते हैं। देखिए, बल्की यूटेरस का मतलब होता है कि गर्भाशय में सूजन है या फिर जो गर्भाशय है उसका साइज बढ़ चुका है। तो इसके क्या कारण होते हैं? देखिए, जब भी यूटेरस में फाइब्रोड्स यानी गांठ हो जाती है या किसी महिला को बहुत ज़्यादा मोटापा होता है या फिर उसमें हार्मोन जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो ऐसे में उसका यूटेरस बल्की हो जाता है या फिर उसका साइज बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, इस महिला को फाइब्रोड्स है, जिसके कारण इसके यूटेरस का साइज जो है वो बढ़ चुका है। तो इस तरह से आपको यदि बल्की यूटेरस देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि यूटेरस का साइज बढ़ चुका है। इसके बाद यहाँ पर यूटेरस की तीसरी प्रॉब्लम है इंडोमेट्रियोसिस। तो इंडोमेट्रियोसिस को समझने से पहले हमें यूटेरस की सामान्य कार्यविधि को समझना होगा। देखिए, जब भी किसी महिला को पीरियड आते हैं तो उस समय उसमें ब्लड का डिस्चार्ज होता है। तो ये जो ब्लड निकलता है वो महिला के गर्भाशय या फिर यूटेरस से निकलता है, लेकिन कई बार ये ब्लड महिला के गर्भाशय से ना निकलकर कहीं और से निकलने लगता है, या फिर जो उसके उत्तक या कोशिका होती है वो गर्भाशय के अलावा कहीं और पाए जाते हैं। तो ऐसी दो कंडीशन में हो सकता है। पहली कंडीशन है इंडोमेट्रियोसिस। तो इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो ब्लड के निकलने के उत्तक होते हैं वो इस स्थान के अलावा यानी कि यूटेरस के अलावा कहीं और से देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर यानी ओवेरी में देखने को मिल सकता है। यदि वो उत्तक ओवेरी में पाया जाता है तो उसे हम चॉकलेट सिस्ट के नाम से जानते हैं। वापस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इंडोमेट्रियोसिस की लोकेशन दिखाई गई है, यानी कि जो उत्तक गर्भाशय में पाया जाना चाहिए वह गर्भाशय के अलावा आपको कहीं और देखने को मिल रहा है। तो इसे हम इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो इसमें महिला को पीरियड के समय गर्भाशय के साथ साथ इस जगह से भी ब्लड का डिस्चार्ज होता है, जिससे उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के साथ एक समस्या और होती है जिसे हम कहते हैं एडेनोमायोसिस। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें भी जो ब्लड है यूटेरस से ना निकल कर कहीं और से निकलता है, लेकिन इस बार जो ब्लड होता है वो यूटेरस की दीवार से निकलती है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो बीच में है ये यूटेरस का दीवार है। यदि ब्लड जो है वो इस दीवार से निकलता है और इस यूटेरस के दीवार में इकट्ठा हो जाता है तो उसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। इस डायग्राम से आप इसे समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं जो यूटेरस की दीवार है उसमें आपको जगह जगह पर ब्लड की गांठ या फिर उत्तक देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम
एडिनोमायोसिस कहते हैं। हमारे सामने एक रिपोर्ट है जिसमें आपको इंडोमेट्रियोटिक सिस्ट देखने को मिल रहा है। इस महिला को इंडोमेट्रियोसिस हो चुका है और साथ ही साथ इसका साइज भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर साइज दिया हुआ है 76 × 47 mm। तो इस तरह से भी आप इसे समझ पाएंगे। यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट है इसमें दिया हुआ है लाइकली एडिनोमायोसिस। तो ये क्या होता है? यदि जो ब्लड के उत्तक होते हैं वो गर्भाशय की दीवार में पाया जाता है तो उसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं और साथ में यहाँ पर इसका साइज भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसे भी पहचान सकेंगे। अब हम बात करते हैं ओवेरी की या अंडाशय की समस्याओं के बारे में। तो यहाँ पर पहली रिपोर्ट है और इसमें दिया हुआ है सिंगल सिस्ट सीन इन द लेफ्ट ओवेरी। साथ में उसका साइज भी दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट ओवेरी में एक सिंपल सिस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सिस्ट क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये सिस्ट जो होती है ये पानी से भरी हुई थैली होती है और कई बार ये कॉमन होती है, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन कभी कभी ये सीरियस भी हो सकती है। ये डिपेंड करती है कि महिला को किस प्रकार की सिस्ट है, क्योंकि सिस्ट कई प्रकार की होती है, जैसे कि खून वाली सिस्ट, सिंपल गांठ, और उसमें डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि उसमें उसका क्या इलाज करना चाहिए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इस ओवेरी में एक सिस्ट हो चुकी है। इसे हम ओवेरियन सिस्ट या फिर पानी से भरी हुई थैली भी बोल सकते हैं। कई बार आपको रिपोर्ट में पॉलीसिस्ट ओवेरियन मॉर्फोलॉजी या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है? तो पॉली मीन्स होता है ज़्यादा, सिस्टिक मीन्स सिस्ट या फिर गांठ, ओवेरियन में ओवेरी यानी ओवेरी में एक से ज़्यादा सिस्ट या फिर गांठ हो जाना, तो इसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये भी एक कंडीशन होती है जो कि हार्मोन्स के कारण होती है। इसमें महिला की ओवेरी में एक से ज़्यादा गांठ देखने को मिलती है। साथ ही इसमें कुछ लक्षण भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि महिला के चेहरे पर बालों का आ जाना और जो उसके सिर के बाल होते हैं वो काफ़ी झड़ने लगते हैं। महिलाओं में मोटापा, ये सभी लक्षण साथ में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका इलाज भी अवेलेबल है। यदि ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बात की फीमेल अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में और लगभग हमने सभी बीमारियों के बारे में जान लिया है। इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।